हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के। जो भी क्लास 10 हिंदी मीडियम के बोर्ड के बच्चे हैं, जो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं आज बात करूंगा कि आप अपने साइंस की तैयारी कैसे करें। आपको किन किन चीज़ों को इम्पॉर्टेंट करना है और किन किन चीज़ों को थोड़ा बहुत कम पढ़ना है। ठीक है, तो आपको कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ये भी मैं बताऊंगा। आपको केमिस्ट्री किस तरह पढ़नी है, फिर बायो कैसे पढ़नी है और फिजिक्स कैसे पढ़नी है। इन तीनों सब्जेक्ट के बारे में थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर से आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी और बहुत ही अच्छी आपकी एग्जाम की तैयारी होगी। आप किसी भी क्लास में हो, आप इसको फोकस कर सकते हैं, या फिर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आप क्या कर सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं इन पॉइंट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। ठीक है, तो मैं बेसिकली बताऊंगा कि आपको साइंस कैसे पढ़नी है। मैंने मैथ के बारे में और अपने पहली वीडियो बना रखी है। अगर आप मैथ को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैथ की वजह से तो 2-3 वीडियो मैंने बना रखी है। आपको जो भी वीडियो ठीक लगे आप देख सकते हैं, लेकिन हर वीडियो क्या है, इंपॉर्टेंट है। हर वीडियो को आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, जिससे आपका बहुत ही हेल्प होगा एग्जाम में आपकी तैयारी के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अपने साइंस के बारे में। ठीक है, साइंस के बारे में बात करते हैं। किसके? साइंस। वो भी क्लास 10 जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले क्या करना है, अपने जो पीसीबी का सिलेबस है उसको डिवाइड कर लेना अलग अलग। ठीक है, जो पीसीबी का आपका सिलेबस है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, उसको डिवाइड कर लेना है। तो पहली पॉइंट हमारी ये है। और दूसरी पॉइंट ये है कि आपको ये जो प्लान बनाना है सिर्फ एक हफ्ते का बनाना है। ठीक है, ये प्लान आपको एक हफ्ते का बनाना है। और तीसरी पॉइंट क्या है, आपको कम से कम 3 घंटे तो पढ़ना ही है। अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको 3 घंटे पढ़ना है। तो पहली पॉइंट क्या है, आपके जो सिलेबस है इनको आप पहले डिवाइड कर लें, अलग अलग सिलेबस अपने अलग अलग चैप्टर को लिख लें। उसके बाद क्या करें, उन चैप्टर को एक हफ्ते में आपको कैसे ख़त्म करना है इनके बारे में कर लें। और आपको पढ़ने के लिए क्या करना है, 3 घंटे कम से कम पढ़ना है। उससे कम तो आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, 3 घंटे से ज़्यादा ही आपको पढ़ना है। फिर अगली पॉइंट की अगर बात की जाए तो पहले हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स। तो फिजिक्स में आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान आपको देना है अपने कंसेप्ट पर। एक एक कंसेप्ट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उस पर एक एक क्वेश्चन करना है। एक भी कंसेप्ट पे ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना हुआ हो। आपका हर कंसेप्ट पे जो भी चाहे इजी क्वेश्चन बन रहे हो या फिर टफ क्वेश्चन बन रहे हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन बन रहे हो, आपको हर तरह के क्वेश्चन करना है। और क्या करना है, उनको रटना नहीं, आपको कंसेप्ट देखना है। ठीक है, सबसे पहली पॉइंट क्या करना है, आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। और क्या करना है, जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आपको कहाँ मिलेंगे, आपने एनसीईआरटी की बुक में कुछ क्वेश्चन देखा होगा या फिर सिंपल पेपर में आप सॉल्व किए होंगे, तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इन जो कैसे होगा कि आप जो प्रीवियस ईयर देखे होंगे या फिर सिंपल पेपर या फिर एनसीईआरटी, उसमें लिखा होगा कि ये क्वेश्चन इतनी बार आया या फिर इसके बेस पर इसकी तरह इतने क्वेश्चन आए हैं। तो क्या है, वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। तो आप उनको भी क्या कर सकते हैं, एक अलग से नोट्स बना करके अपने फिजिक्स के शॉर्ट नोट में लिख सकते हैं कि इस फार्मूले पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया। लेकिन कब, जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कैसे इंपॉर्टेंट फार्मूले पे क्वेश्चन आ रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। और फिर क्या करना है, आपके जो ग्राफ्स और डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको इंपॉर्टेंट, जो भी डायग्राम्स दिए हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी क्या करना है, समझ लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपको रटने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा, चाहे वो बड़ा डायग्राम्स हो या फिर कोई छोटा डायग्राम्स हो। सिर्फ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है तो आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, तो आपको रटना बिल्कुल नहीं है। ये बात हुई फिजिक्स में। तो ऐसे फिजिक्स में बिल्कुल रटा भी नहीं जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। क्या करना है, आपको जो भी रिएक्शन दिया है और इक्वेशन, ठीक है, उनको लर्न कर लेना। जैसे कि आपको जैसे दिया है अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार, तो रिएक्शन करके क्या बनाता है, लवण, और क्या बनाता है, जल। तो आपको ये याद रखना है कि जब अम्ल और क्षार रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा। तो ये आपको क्या करना है, याद करने की पॉइंट है। ये आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, तो लर्न करने का मतलब यहाँ पे ए हो रहा है। ठीक है, किसी इक्वेशन को लर्न करने। और क्या करना है, आपको चैप्टर वाइज समरी बनानी है। मतलब आपको क्या करना है, जब आप पूरी सब्जेक्ट अपने सिलेबस केमिस्ट्री को खत्म कर लिए हैं, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए हैं, फिर उसके एक शॉर्ट नोट आपके बना लेने हैं। ठीक है, अब ये नोट्स आपका कब काम आएगा, जब आपके एग्जाम में कुछ दिन बचे होंगे, एक हफ्ते बचे होंगे या फिर 5 दिन या 6 दिन जो भी बचे होंगे, उनमें शॉर्ट नोट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आपने जो अपने
सिलेबस को कंप्लीट किया, एक तो आप लॉन्ग नोट बनाएंगे, उसके बाद जो शॉर्ट नोट बनाएंगे उसमें क्या होंगे, जो भी क्वेश्चन लिखे होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे उसमें बहुत से ऐसे न्यूमेरिकल्स होंगे, फार्मूले होंगे जिनमें क्वेश्चन आए ही होंगे, तो उन्हें आप इंपॉर्टेंट करके लिखे होंगे, जिससे क्या होगा आपको याद आ जाएगा कि हाँ एक क्वेश्चन भी आया था, 2-3 बार आया था या फिर 5-6 बार आया था, तो उससे क्या होगा आपका याद रहेगा कि इस इक्वेशन पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस फार्मूले पे इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, तो इससे आपको क्या होगा बहुत हेल्प मिलेगा। फिर क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कितना भी टफ क्वेश्चन या फिर कितना भी इजी क्वेश्चन रहे तो आपको आ जाएंगे। लेकिन कब करेंगे, जब आप उनके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बुक के हों या फिर प्रीवियस ईयर पेपर के हों या फिर सिंपल पेपर के हों, कहीं के भी क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक। प्रैक्टिस पे ही सब कुछ खेल है। फिर बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है डायग्राम्स और लेबलिंग करनी है। मतलब जो आपके डायग्राम्स दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस करना है और उनको देखना है कि कौन से फोटो पे क्या नाम है, उनकी लेबलिंग बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। लेकिन क्या करना है, बहुत सारा आपको क्वेश्चन इस पर करना है, चाहे वो एनसीईआरटी के हो या फिर किसी और सिंपल पेपर या फिर पिछले साल के जो क्वेश्चन आए हों, उन सबको आप क्या करें, अच्छे से डायग्राम्स को सीखें कि किस चीज़ का डायग्राम्स है और उसकी लेबलिंग अच्छे अच्छे से कर लें, ठीक है। तो क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। और क्या करना है, डिफिनेशन जो करना है उसको पढ़ लेना है, डिफिनेशन को एक एक डिफिनेशन को आप जो लॉन्ग लॉन्ग डिफिनेशन उसको समझ लेना है, रटना नहीं है। अगर आप समझ ले रहे हैं तो क्या होगा, कुछ समझ में आपको आएगा, जो भी क्या होगा, और कुछ आप बना के भी लिख सकेंगे। तो अगर आप उसको समझ लेंगे, डिफिनेशन को याद कर अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आपको क्या होगा, बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही आसान मिलेगी आपको एग्जाम में। फिर आपने क्या किया, जो पीसीबी को आपने अलग अलग तरीके से पढ़ा, आपने तैयारी की अच्छे से, उसका क्या करना है, रिवीजन। जब तक आपके रिवीजन नहीं होंगे तब तक आपकी याद नहीं रहेगी, कितने भी अच्छे से पढ़ लें आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा समय समय पे। अगर आपके अच्छे से रिवीजन हो रहे हैं समय समय पे तो आपकी कोई भी चीज़ नहीं बोलेगी, एक एक पॉइंट आपको याद रह जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, रिविजन। तो रिविजन करने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहला आपका फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, ठीक है। क्या एनसीईआरटी पे ही फोकस होना चाहिए, कुछ भी हो जाए आपका एनसीईआरटी से फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। फिर क्या करना है, सॉल्व मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू, आपको एक भी टेस्ट नहीं छोड़ने हैं, और जो भी पीवाईक्यू आपके एग्जाम से हैं या फिर कोई बुक के हैं या एनसीईआरटी के हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। चाहे कोई मॉक टेस्ट भी हो उसको भी नहीं छोड़ना, चाहे आपके कम नंबर भी आ जाएं। फिर क्या करना है, क्लियर अपने डाउट्स की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करके उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए, बहुत ही अच्छे से हो जाए। क्योंकि क्या पता आपके एग्जाम में डाउट्स भी आ जाएं जो आप न क्लियर किए हो, तो क्या होगा, आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। लेकिन अगर वही डाउट्स आप एक बार कर लेंगे अपने क्लियर, उसके बाद प्रैक्टिस भी कर लेंगे, तो आपके दोबारा नहीं भूलेंगे, ठीक। इसी के साथ हमारी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी अब खत्म हुई। फिर हम आपको अगली क्लास में मिलेंगे, तो कमेंट करें जरूर कि कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू।